हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में। हिंदी में बोलते हैं उसको क्रियात्मक समवयता। क्या होता है ये क्रियात्मक समवयता, क्या होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म? आज की वीडियो में लोग उसका अच्छे से डिस्कशन करेंगे, एग्जाम्पल्स बनाएंगे, उसके टेक्निक को पकड़ेंगे, किस तरह से उसका मतलब प्रोसेस है उसको जानने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, 2 मार्क्स 1 मार्क्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समावयवी। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म लगा हुआ है, समावयवी। आइसोमेरिज्म हम लोग बेसिकली जानते हैं मॉलिक्यूल फॉर्मूला से, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट, यानी अणु सूत्र एक समान हो, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, वैसे यौगिक को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। तो इसके पीछे क्या लगा हुआ है? फंक्शनल लगा हुआ है। तो क्या ऐसा ऐड करेंगे जो फंक्शनल को अलग डिवाइड करेगा? तो बहुत आसान है, हम लोग क्या लिखते हैं इसके डेफिनेशन में कि दी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and different structural formula due to presence of different functional group are called functional isomers and their phenomenon is called functional isomerism. That means कि वह कार्बनिक यौगिक जो अणु सूत्र में एक समान हो, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न संरचना सूत्र का कारण उसमें उपस्थित अलग अलग क्रियात्मक समूह हो, उसे कहते हैं क्रियात्मक समावयवी। और इस पूरे प्रोसेस को, पूरी घटना को क्या कहते हैं? क्रियात्मक समवयता। क्रियात्मक समवयता। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे? समवयता। ठीक है, तो ये है आपका क्रियात्मक समवयता का डेफिनेशन। और हम लोग चेक करेंगे मॉलिक्यूल फॉर्मूला से कि कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई इसका डेफिनेशन? इसका डेफिनेशन लिखेंगे क्या? दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are similar in molecular formula, but differ from structural formula due to presence of different functional group। ठीक है, called functional isomers, and the phenomenon is called आइसोमेरिज्म। तो ये हो गया डिफाइन। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे इसको डिफरेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल हिंदी में आप इसको क्या लिखोगे कि वह कार्बनिक यौगिक जो अणु सूत्र में एक समान हो और भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित होने के कारण संरचना सूत्र में भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक समावयवी कहते हैं। और इस परिघटना को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समवयता कहते हैं। ठीक है, तो आसानी से आप इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हो, इससे कोई बड़ा इशू नहीं है। एग्जाम्पल्स देखते हैं एग्जाम में एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल्स इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा C2H6O,
C2H6O का आपको बनाना होगा फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स। तो C2H6O कैसे फंक्शनल आइसोमर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो फॉर्मूला पे C2H6O कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन तो जनरल सी बात होगा, हमारे पास एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि इस ऑक्सीजन से रिलेटेड कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन सकता है। तो इस ऑक्सीजन से रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप बन सकता है एल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप बन सकता है ईथर, ठीक है। वैसे आपका नजर एल्डिहाइड पर भी जाएगा, नजर कीटोन पर भी जाएगा, ठीक है। पर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और डबल बॉन्ड वाला जो है इस मॉलिक्यूल फार्मूला से नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल फार्मूला है ये एल्केन को टच कर रहा है। ये देखो CnH2n+2, Cn यानी n इक्वल टू अगर 2 पुट करते हैं तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 6। तो डबल बॉन्ड वाला जो भी कंपाउंड है वो इस मॉलिक्यूल फार्मूला से नहीं बनेगा। यानी इस मॉलिक्यूल फार्मूला से क्या क्या बन सकता है, एल्कोहल, और क्या बन सकता है, ईथर। तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट जो हमारा संरचना होगा हम एल्कोहल को टच करेंगे, ये देखो OH, और उसके बाद हमारे पास 2 कार्बन, हम ये 2 कार्बन ऐसे लिख देंगे, कार्बन को बैलेंस कर देंगे CH3 CH2, ठीक है। तो ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर का नाम है इथेनॉल। क्या नाम है, इथेनॉल, और ये बिलोंग करता है एल्कोहल से। किससे बिलोंग करता है, एल्कोहल से। तो जो हम अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे उस अगले स्ट्रक्चर में एल्कोहल का कोई भी फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, यानी जो सेकंड स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ होना चाहिए, डिफरेंट कंपाउंड होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हमारे सामने सेकंड बनाने का क्या रह गया, ईथर। ईथर कैसे बनेगा, तो भाई ये देखो ऐसे कर देंगे, O बॉन्ड O, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, और हमारे मॉलिक्यूल फार्मूला में 2 कार्बन है, तो हम इधर 2 कार्बन पुट कर देते हैं 1 and 1, बैलेंस करते हैं 3 3। तो हमारे सामने एक और स्ट्रक्चर आया, ठीक है, जो ईथर से बिलोंग करता है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, आपको ईथर का इफेक्ट पता है, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सीमीथेन, मिथॉक्सीमीथेन, या फिर कॉमन नेमिंग में डाईमिथाइल ईथर, ठीक है। तो ये किस कंपाउंड से बिलोंग करता है, ये ईथर कंपाउंड से बिलोंग करता है। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर बना, एक स्ट्रक्चर बना एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, एक स्ट्रक्चर बना ईथर फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। इन दोनों का मॉलिक्यूल फार्मूला सेम है C2H6O। ऐसे स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड कहलाएंगे क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और इन कंपाउंड्स को कहेंगे आइसोमर्स, यानी ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स कहलाएगा, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल फार्मूला मिलेगा, हमको चेक ये करना है कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप से टच करेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दें कि एल्कोहल और ईथर दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, क्योंकि दोनों में कॉमन है ऑक्सीजन, दोनों में ऑक्सीजन एटम कॉमन है। तो ज़्यादातर एल्कोहल वाला जो भी कंपाउंड है वो ईथर को रिप्रेजेंट करेगा, एल्डिहाइड वाला कोई भी कंपाउंड है वो कीटोन को रिप्रेजेंट करेगा, उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी कंपाउंड है वो एस्टर को जरूर रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इन सब में कॉमन जो है फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ जाएंगे, या फंक्शनल ग्रुप में CO जो है कॉमन नजर आएगा, किसी में ऑक्सीजन कॉमन नजर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा फंक्शनल आइसोमेरिज्म को और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, बिल्कुल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ये देखो इसी तरह से आपको मिलेगा, आपको फॉर्मूला देखकर ये पता नहीं चलेगा कि किस ग्रुप से ये बिलोंग करता है। C3H8O किस फंक्शनल ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करेगा, आपको बनाना है इसका क्रियात्मक समावयवी, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। भाई इसको बनाना है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रियात्मक समावयवी, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, तो देखो क्या करना है, C3H8 है इस बार O। फिर से बता देते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन जनरल मिल जाता है, तो हमारा जो फोकस होगा वो किस पर होगा, इस ऑक्सीजन पे होगा। अब एक ऑक्सीजन से रिलेटेड कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन सकता है, तो जनरल सी बात है एल्कोहल पे आपका नजर जाएगा ही जाएगा, ईथर पर भी आपका नजर जाएगा,
एल्डिहाइड पर भी नजर जा सकता है और साथ साथ कीटोन पर भी आपका नजर जा सकता है। ठीक है, आप क्या करोगे, कीटोन भी बनाओगे, कीटोन पर भी आपका नजर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, नहीं आपका नजर किस पर जाएगा, क्या नहीं बन सकता है, तो इससे आपका नहीं बन सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि आपके पास 2 ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं बन सकता। नहीं इससे बन सकता है साइनाइड, क्योंकि आपके पास N नहीं है, आपके मॉलिक्यूल फॉर्मूला में क्या नहीं है, N नहीं है। नहीं बन सकता है इससे CONH2, क्योंकि आपके पास N नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, हमारा नजर इन चारों पे होगा। अब इन चारों में से भी एक टेक्निक आपको बता दें कि एल्डिहाइड और कीटोन के पास डबल बॉन्ड होता है। अगर आप एल्डिहाइड से स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो है ये होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच और हाइड्रोजन होता है सिंगल बॉन्ड से अटैच। और हमारा जो फॉर्मूला है वो एल्केन को टच कर रहा है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी n = 2 हम पुट करते हैं, चलो 3 पुट कर दिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा 6 + 2 क्या हो जाएगा 8। तो हमारा फॉर्मूला एल्केन को टच कर रहा है, इसका मतलब है कि इस फॉर्मूला से नहीं हम बना सकते क्या, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, हम क्या बनाएंगे, एल्कोहल एंड क्या बनाएंगे, ईथर। ठीक है, तो ये दोनों नहीं बन सकता। ठीक है, अगर बनता तो बनाते। अब देखो एल्कोहल बहुत आसान है, क्या बताए थे, OH फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। OH और हमारे पास कार्बन 3 है, तो 1 2 एंड 3 बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, कार्बन की डेटा वैलेंसी। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल ये किससे बिलोंग करता है, एल्कोहल से बिलोंग करता है। अब जो अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें एल्कोहल नहीं होना चाहिए, यानी आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि सर ये प्रोपेनॉल है तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में OH को यहाँ लगा देते हैं, प्रोपेन 2 और कर देते हैं। ये भी तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर जरूर है, पर ये आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म टॉपिक को टच करेगा। आपका टॉपिक क्या है आज का, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मतलब कि जितना भी डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा वो फंक्शनल ग्रुप चेंज कर करके बनाना है आपको, सीधी बात। तो देख लेते हैं, इस बार क्या करेंगे, हम ईथर यूज करेंगे जिसमें है डाइऑक्सी एटम ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन आपके पास कितना है 3, तो आप यूज करोगे 1 2, एक और एडिशनल है, कहीं भी ऐड कर सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। जैसे भी साइड ऐड किए, बैलेंस किए, हमारे सामने एक स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो गया, एक स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो गया। और इसका नेमिंग क्या होगा, ये तो आपको पता ही है, इसका नेमिंग होगा मिथॉक्सी, क्या होगा, इथेन। मिथॉक्सी इथेन जो किससे बिलोंग करता है, ईथर से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, ईथर से बिलोंग करता है। तो ये 2 ही स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, हम आपको बोले थे कि इस फॉर्मूला से आप नहीं बना सकते एल्डिहाइड और कीटोन, तो देख लेते हैं ट्राई करके कि भाई सर बोल रहे हैं क्यों नहीं बन सकता, देख लेते हैं एक बार बना करके। तो एल्डिहाइड अगर आप बनाते हो तो फंक्शनल ग्रुप क्या लिखोगे, CHO लिखोगे। और आपके पास कार्बन है 3, तो एक तो फंक्शनल ग्रुप पे यूज कर लिए, 2 और ले लेते हैं। टेट्रा वैलेंसी के अकॉर्डिंग जब बैलेंस करोगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 3 2 5 और 1 6। हाइड्रोजन यहाँ कितना है 8। तो जब भी ज्यादा हाइड्रोजन है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कम हाइड्रोजन होता है तो डबल बॉन्ड देकर हम कार्बन को बैलेंस कर देते हैं, पर ज्यादा हाइड्रोजन हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा जो एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा C3H हो जाएगा 6O हो जाएगा, और यहाँ पे है C3H8O है, तो एल्डिहाइड नहीं बनेगा। जब एल्डिहाइड नहीं बनेगा तो कीटोन भी ऑब्वियसली है कि नहीं बनेगा, आपके माइंड में आ चुका होगा, ये भी क्या होगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म के। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, और आगे जैसे जैसे एग्जांपल देखेंगे मजा आएगा बनाने में। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, इस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा C2H4O। ठीक है, का आपको क्या बनाना है, फंक्शनल। ओनली आज का टॉपिक है हमारा क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म पूरे ऑर्गेनिक को आज टच करेंगे, पार्टिकुलरली किसी चैप्टर का नहीं। ठीक है, तो C2H4O है, C2H4O है। अब यहाँ देखो कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है सर, तो फंक्शनल ग्रुप पर आपको अच्छे से कमांड करना होगा, और फॉर्मूला से आपको देखना होगा कि इस ऑक्सीजन से आप कौन कौन फंक्शनल ग्रुप को टच कर सकते हो। कार्बन हाइड्रोजन को भूल जाओ, कार्बन हाइड्रोजन को भूल जाओ, इस फंक्शनल ग्रुप से आप सिर्फ टच कर सकते हैं एल्कोहल को,
ठीक है। आप टच कर सकते हैं ईथर को, आप टच कर सकते हैं एल्डिहाइड और टच कर सकते हैं कीटोन। फिर से बता दें, आप नहीं बना सकते हैं स्ट्रक्चर किसका, COOH का, क्योंकि आपके पास 2 ऑक्सीजन नहीं है। आप नहीं बना सकते स्ट्रक्चर CN का, क्योंकि आपके पास नाइट्रोजन नहीं है। आप साइनाइड नहीं बना सकते। आप नहीं बना सकते स्ट्रक्चर एमीन का, अमाइन मतलब जिसको कहते हैं। आप नहीं बना सकते स्ट्रक्चर एस्टर का, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, इन सब का नहीं बना सकते। अब इन चारों में से भी किसका बना सकते हैं, तो आपको फॉर्मूला देखना होगा। एल्डिहाइड और कीटोन में होता है डबल बॉन्ड। ये जो फॉर्मूला देखो तो C2H4 है, इस बार फॉर्मूला एल्कीन से मैच कर रहा है, मतलब कि डबल बॉन्ड वाला भी कंपाउंड बन सकता है। मतलब कि एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, और जब एल्डिहाइड कीटोन बन सकता है तो हम एल्कोहल और ईथर भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले में हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले का डबल बॉन्ड में कन्वर्सेशन नहीं हो सकता। तो देखते हैं इसको बनाकर। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एल्कोहल, ये देखो OH। फिर से कार्बन हमारे पास 2 है, 1 and 2। ठीक है, अब जब इसको बैलेंस करेंगे तो हमको हाइड्रोजन चाहिए 3, 2, 5 और 1 हो जाएगा 6। आपके पास है कितना, 4। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐसे नहीं पुट करेंगे, बल्कि इसके बीच में क्या रखेंगे, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से कोई ज्यादा कार्बन चैन को फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कौन है, एल्कोहल, इसलिए ये कंपाउंड एल्कोहल ही रहेगा, ध्यान रखना है। अब बैलेंस करेंगे 2, 1, 3 और ये क्या हो गया, OH। अब आप इसको बैलेंस कर लिए, इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम लिखोगे इथेनॉल। तो ये एल्कोहल ही है, पर ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त एल्कोहल है, यानी बन गया इथेनॉल, जो किससे बिलोंग करता है, एल्कोहल से बिलोंग करता है। ठीक है, सेकेंड हम बनाने जाएंगे ईथर। ईथर ट्राई करते हैं, ये देखो ईथर, कार्बन आपके पास 2 है, ये देखो 1 and 2। अब यहाँ एक लोचा हो गया। लोचा क्या हो गया, जैसे इसको बैलेंस करोगे 3, 3, 6 है आपके पास 4। डबल बॉन्ड आप दे नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट ही बनाता है, 2 ही बॉन्ड बनाता है। आप डबल बॉन्ड यहाँ दे नहीं सकते। कार्बन को तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑक्सीजन को दिक्कत हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड दे नहीं सकते, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको बैलेंस नहीं कर सकते, ओपन चेन में बैलेंस नहीं कर सकते। मतलब कि खुली श्रृंखला वाला ईथर नहीं बना सकते, एलिफैटिक ईथर नहीं बना सकते। लेकिन ईथर में आप एक और पढ़े होंगे, साइक्लिक ईथर पढ़े होंगे। साइक्लिक ईथर इससे बन सकता है, ये देखो, इसको बोलते हैं साइक्लिक ईथर, ये बन सकता है। ठीक है, और इसको बैलेंस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा बॉन्ड की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही बैलेंस करोगे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और हैवी C2 क्या है, H4 है, C2H4O है, C2H4O। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम ऑक्सीरेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीरेन। आप ईथर वाले वीडियो में जाके देखो, वहां हम अच्छे से ऑक्सीरेन। ठीक है, थर्ड भाई एल्डिहाइड तो बनेगा। एल्डिहाइड ऐसे लिखा होता है, पर एक्चुअल में इसका पूरा स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बैलेंस करेंगे। अभी तो हमारे पास कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, एक फंक्शनल ग्रुप यूज की एक और बैलेंस करने के लिए इसको हाइड्रोजन भी चाहिए 3 और 1 4, यानी इसमें एडिशनल डबल बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी है। कार्बन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 4 और एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनकर रेडी। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनल। इथेनल जो किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है एल्डिहाइड से। ये किससे बिलोंग करता है, एल्डिहाइड से। और जो आप ये बनाए हो ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये ईथर से बिलोंग कर रहा है। ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये ईथर से बिलोंग कर रहा है। तो 3 अलग अलग स्ट्रक्चर बना। एक स्ट्रक्चर किससे बना, एल्कोहल। दूसरा स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड बना, ईथर। तीसरा स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड बना, ये आपका रिलेटेड बना किससे, एल्डिहाइड से। अब डी नंबर की बात करते हैं, हम कीटोन को भी बनाने की कोशिश करते हैं। कीटोन में कम से कम 3 कार्बन चाहिए। देखो डाइवैलेंट होता है ये, तो अगर आप यहाँ भी कार्बन यूज करोगे, ऐसे कंडीशन में आपको 3 कार्बन चाहिए, और फॉर्मूला में आपके पास कितना कार्बन है, 2। तो कीटोन बन सकता था अगर कार्बन होता 3 तो, पर कीटोन नहीं बनेगा। ठीक है, कीटोन में स्टार्टिंग में 3 कार्बन चाहिए, तो इसका 3 स्ट्रक्चर ही बनेगा। कितना स्ट्रक्चर बनेगा, 3 स्ट्रक्चर। C2H4O का 3 फंक्शनल आइसोमर बनेगा। फर्स्ट रिलेटेड टू एल्कोहल,
फर्स्ट रिलेटेड टू एल्कोहल, सेकंड रिलेटेड टू ईथर, थर्ड रिलेटेड टू एल्डिहाइड। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अलग। 4th नंबर का एग्जांपल्स तो ध्यान दीजिएगा, इस बार कार्बन हम पढ़ा रहे हैं C3H6O। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर बनाने के लिए क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को माइंड में रखते हैं। बिल्कुल माइंड में रखिए, कैसे, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं और माइंड में रखते हैं किसको, माइंड में रखते हैं कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर ऑक्सीजन से रिलेटेड। तो क्या क्या बन सकता है, एल्कोहल, ईथर, इस बार एल्डिहाइड भी बनेगा क्योंकि फॉर्मूला देख लो, अल्कीन से टच कर रहा है, CH2N बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा क्या, COOH नहीं बनेगा क्या, CN नहीं बनेगा क्या, एस्टर नहीं बनेगा क्या, अमाइंस। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पास 2 ऑक्सीजन नहीं है, आपके पास नाइट्रोजन नहीं है, आपके पास फिर से 2 ऑक्सीजन नहीं है, आपके पास नाइट्रोजन नहीं है, तो ये सब ग्रुप नहीं बन सकता। ठीक है, अब बनाते हैं भाई फर्स्ट। ठीक है, इसका बना रहे फंक्शनल आइसोमर। क्या बनाएगा फर्स्ट का, कैसे बनेगा, ये देखो OH, कार्बन आपके पास 3 है, 1 2 3। बैलेंस करने के लिए आपको एक डबल बॉन्ड यूज करना होगा क्योंकि अल्कीन से टच कर रहा है। डबल बॉन्ड आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। बैलेंस कर दो, 2 1 1 2 3 4 2 3 4 5। अच्छा C3H6 तो है, 2 3, हाँ 2 1 3 4 और 1 5। कहाँ मिस्टेक हो गया, हाँ यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन का डेटा वैलेंसी होता है 3 4 5 और 1 6। क्या होगा इसका नाम। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, थर्ड, C3H6O। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमरिज्म बनाने के लिए क्या करना है, आपको कार्बन हाइड्रोजन को इग्नोर मारना है, सिर्फ ऑक्सीजन से देखना है कि आप कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को टच कर सकते हो। तो आप टच कर सकते हो किसको, मतलब किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, एल्कोहल का ड्रॉ कर सकते हो, ईथर का ड्रॉ कर सकते हो, आप एल्डिहाइड का ड्रॉ कर सकते हो, कीटोन का आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन सब में है, कार्बन हाइड्रोजन बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिल जाता है। नहीं बना सकते किसका, COOH का नहीं बना सकते आप, नहीं बना सकते किसका, COOR का नहीं बना सकते आप, नहीं बना सकते किसका, CN का आप नहीं बना सकते किसका, NH2 का। क्यों नहीं बना सकते आप ये सब स्ट्रक्चर, क्योंकि आपके फॉर्मूला में डबल ऑक्सीजन नहीं है, आपके फॉर्मूला में डबल ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, तो आप इन सारे फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। ठीक है, तो देखते हैं, एल्कोहल बनेगा OH और 3 कार्बन है तो 1 2 3। ठीक है, ये फॉर्मूला अल्कीन से मैच कर रहा है, यानी हमको इसमें एक डबल बॉन्ड ड्रॉ करना ही होगा। तो डबल बॉन्ड ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक कार्बन के बीच में क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। बैलेंस करेंगे 3 4 5 और 1 6। इसका नाम हो जाएगा प्रोपिनॉल, जो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है एल्कोहल से। किससे रिलेटेड है, एल्कोहल से। अगले स्ट्रक्चर में भाई एल्कोहल तो बनाना नहीं है, ऐसा नहीं करना है कि OH को यहाँ लगा देते हैं, डबल बॉन्ड को कहीं और कर देते हैं, नहीं। अगला स्ट्रक्चर बिल्कुल होना चाहिए ईथर से या एल्डिहाइड से या कीटोन से, किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड से होना चाहिए। तो ईथर तो बनेगा ही भाई। क्यों बनेगा इस बार ईथर, इस बार एलिफेटिक ईथर बनेगा। ईथर तो पिछले बार भी बना था, एलिफेटिक इसलिए बनेगा क्योंकि आपके पास 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3। अब आप डबल बॉन्ड दे सकते हैं स्ट्रक्चर में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में तो नहीं, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ही है। बैलेंस करते हैं 3 4 एंड 2 6। मॉलिक्यूल फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए आइसोमेरिज्म में। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मीथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मीथॉक्सी। और ये हो जाएगा आपका ईथीन। ये आपका क्या हो जाएगा, ईथीन हो जाएगा, क्योंकि 2 ही कार्बन है ना, तो ये हो जाएगा मीथॉक्सी ईथीन। ठीक है, C
अब हम लोग इसका एल्डिहाइड और कीटोन देखते हैं, बनेगा कि नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा, C3H6O का एल्डिहाइड भी बनेगा। हम देख चुके हैं कि डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड कंटेनिंग तो बनेगा ही। क्या होगा, CHO। एक फंक्शनल ग्रुप में कार्बन यूज कर चुके, अभी भी आपके पास 3 कार्बन है, 2 ले लेते हैं और बैलेंस भी कर देते हैं 3, 2, 5 और 1, 6। चूँकि फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड पहले से है इसलिए एडिशनल देने की ज़रूरत नहीं पड़ा। हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैलेंस हो गया। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल, जो किससे रिलेटेड है, एल्डिहाइड से। डी, कीटोन भी बनेगा। कीटोन ये होता है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप इसको बोलते हैं, CO। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 कार्बन यूज करेंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन-2-ओन। प्रोपेनोन भी इसको बोलते हैं, जो किससे रिलेटेड है, कीटोन से रिलेटेड है। तो ये जो है 4 स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऑफ C3H6O। C3H6O का क्रियात्मक समावयवी कौन कौन होगा, प्रोपिनॉल, मिथॉक्सीथीन, प्रोपेनल और प्रोपेन-2-ओन। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। और हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे का जो हमको मॉलिक्यूल फार्मूला मिलने वाला है वो मॉलिक्यूल फार्मूला और ज़्यादा मिलेगा। देखो तो इसको C2H4 और इस बार क्या यूज़ कर रहे हैं, O2 यूज कर रहे हैं, C2H4O2। क्लियर। इसका हम लोग बनाने जा रहे हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे फिर से देख लो भाई। हम आपको क्या बोले थे कि बड़े मॉलिक्यूल से छोटा मॉलिक्यूल्स आप बना सकते हैं, पर छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल्स नहीं बना सकते, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक तो कर सकते हैं ना। तो क्या करना है, C2H4O, कार्बन हाइड्रोजन को हाइड कर देना है। सिर्फ O2 से आप कौन कौन फंक्शनल ग्रुप टच कर सकते हो, आप कौन कौन फंक्शनल ग्रुप, भाई एल्कोहल तो टच कर ही सकते हैं, 2-2 OH यूज करेंगे तो, ठीक है। ब्रेक करके आप आसानी से टच कर सकते हो COOH, COOR, ये सब तो आपको माइंड में आएगा। तो पहले एक काम करते हैं ना, यही सब बना लेते हैं, तब तोड़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। आप टच कर सकते हो क्या, CHO, क्योंकि इसमें का एक ऑक्सीजन बाहर भी कर सकते हैं हम। चलो एक काम करते हैं, फिलहाल यही दोनों बनाते हैं, आपको ईजिली क्या होगा, कॉन्सेप्ट ग्रिप करने में बनेगा। तो फर्स्ट क्या करना है, COOH यूज कर लेते हैं, COOH यूज कर लेते हैं। कार्बन 2 है, एक फंक्शनल ग्रुप में यूज कर लिए, एक और ले लिए और बैलेंस कर दिए 3, ठीक है। नो डाउट इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देते हैं सेकंड एग्जांपल पे। हम क्या बोले थे कि आप इसका एस्टर बना सकते हो, तो एस्टर के लिए क्या होता है, COOR। थोड़ा ध्यान दो तो इस फॉर्मूला पे, अगर हम इस CH3 को यहाँ कर दें और इस H को यहाँ कर दें तो ये ऑटोमेटिकली एस्टर को टच कर जाएगा, यानी COO, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप में 1 कार्बन पुट करेंगे तो CH3 और यहाँ कर देंगे H। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मीथेनोएट, मिथाइल मीथेनोएट। ये सब आयुपैक में हम आपको बता चुके हैं, आयुपैक अलग टॉपिक पे बताया गया। अभी फिलहाल हमारा नज़र आइसोमेरिज्म में। ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये ईस्टर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, COOR। ये देखो डबल O, अल्काइल के जगह पे हम पुट कर दिए 1 कार्बन तो हो गया CH3 और यहाँ पुट कर देते हैं H पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल मीथेनोएट। 1 कार्बन को क्या बोलेंगे, मीथेन, और ईस्टर के लिए क्या लगेगा, OH। तो कहने का मतलब कि ये 2 तो स्ट्रक्चर बन गया। अब जो हम अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे उस स्ट्रक्चर में ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड नज़र आना चाहिए, ना ही नज़र आना चाहिए एस्टर नज़र आना चाहिए। तो अब कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान देते हैं नंबर C पर, ठीक है। थोड़ा ध्यान दो तो, अगर हम इसमें एल्डिहाइड यूज करें तो क्या हो सकता है, CHO, और 2 कार्बन है तो एक और कार्बन यूज करेंगे, लेकिन एक O भी है। तो O को अगर हम अलग से लगाते हैं तो ये OH में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, इसके वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे तो ऑक्सीजन डाई वैलेंट होता है, जैसे ही H लगाएंगे तो ये हो जाएगा एल्कोहल, और यहाँ कार्बन का टेट्रा वैलेंसी तो ये हो जाएगा CH2। अब चूंकि मेन फंक्शनल ग्रुप तो इसमें एल्डिहाइड है, तो ये आपका एल्डिहाइड से रिलेटेड हो गया, तो ये हो जाएगा 1,2, इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी,
और ये आपका हो जाएगा इथेनल। क्या हो जाएगा? इथेनल। तो हम जो बनाए ये वाला स्ट्रक्चर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से है। ये देखो सफिक्स पे भी फोकस करना है। ये एस्टर से है और ये किससे रिलेटेड हो गया? अल। अल मतलब एल्डिहाइड। अल मतलब एल्डिहाइड। तो ये बन गया 3। अब हम लोग देखते हैं भाई 3 बन गया तो अगला किसको बनाते हैं? नेक्स्ट हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कीटोन। कीटोन तो भाई बन ही नहीं सकता, क्योंकि कीटोन में कम से कम चाहिए कितना कार्बन? 3। आपके फॉर्मूला में कितना है? 2। तो कीटोन तो बन नहीं सकता। ठीक है। अब जब कीटोन नहीं बन सकता तो हमारा नज़र एक और पर पड़ सकता है, वो है एल्कोहल। एल्कोहल या फिर बन सकता है ईथर। तो आपको बता दें कि आप एल्कोहल तो यूज कर ही चुके हो, एल्कोहल ऑलरेडी आप OH यूज कर चुके हो। तो ईथर को देखते हैं। ईथर और एल्कोहल से मिक्सचर एक कंपाउंड आता है। ये देखो फिर से ईथर वाले में बताए थे कि आप ये यूज कर सकते हो। C2 में अगर आपको ईथर बनाना हो तो आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है। डबल बॉन्ड नहीं बन सकता एलिफैटिक में, ओपन चेन में, इसलिए हम साइक्लिक ईथर यूज करेंगे। अब क्या करेंगे? एक O को बाहर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? H। बैलेंस करो H और ये क्या हो जाएगा? H2। यानी 1 2 2 4 और ऑक्सीजन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इस मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं ऑक्सीरेन, जो ईथर से रिलेटेड है। और इसको अगर बाहर कर दे तो ये 1 2 3 ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी ऑक्सीरेन। 2 हाइड्रोक्सी ऑक्सीरेन। तो ये एक बन सकता है जो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ये ग्रुप बिलोंग करता है ईथर से बिलोंग करता है। ये किससे बिलोंग करता है? ईथर से। तो ये सारे के सारे हमारा बन गया क्या? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो जैसे जैसे अगर यहाँ कार्बन 3 कर देते हैं O2 तो क्या हो जाएगा? इस फॉर्मेट पे आप एक C यहाँ बढ़ा सकते हो, यहाँ एक C बढ़ा सकते हो, यहाँ एक C बढ़ा सकते हो। इवन इसको एक और कार्बन बढ़ाओगे तो ये ऑक्सटेन हो जाएगा, या तो फिर आप नीचे C बढ़ा सकते हो। ठीक है। देख लेते हैं वो कैसे। इसको साइड कर देते, ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन में आप आसानी से बना सकते हो। देखो एक फॉर्मेट भी अगर आप बना लिए तो आप आसानी से बना सकते हो। कैसे? मान लो 5th नंबर में ये एग्जाम्पल आ गया क्या कि C3H जो है इस बार 3 कर दिए, ये हो गया 6 और ये क्या हो गया? O2। आपको इसका बनाना है आइसोमेरिज्म। इसका क्या बनाना है आपको? आइसोमेरिज्म आपको बनाना है। तो कैसे इसका आइसोमेरिज्म बनाएंगे? ये देखो, नो डाउट क्या करना है, फिर से देखो यहाँ पर हम COOH। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। 3 कार्बन है, 1 फंक्शनल ग्रुप में यूज कर लिए, 2 और ये क्या हो जाएगा? 3। 2 और ये क्या हो जाएगा? 3। थोड़ा और इधर इसको कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, कोई डाउट? अब देखो 1 2 3 बैलेंस कर दो, 3 2 5 और 1 6 6 O हो गया 2। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपेन। और क्या हो जाएगा? ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। सेकंड, आप अभी अभी बनाए हो क्या इससे रिलेटेड? एस्टर। ये देखो एस्टर का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का। यहाँ अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप में आप 1 कार्बन भी पुट करोगे तो CH3, 2 कार्बन पुट करोगे तो C2H5। अगर हमारे पास ज़्यादा कार्बन है तो हम पुट कर सकते हैं। 1 कार्बन फंक्शनल ग्रुप में, 1 कार्बन अल्काइल ग्रुप में, अभी भी हमारे पास 1 है, पुट कर दिए और बैलेंस कर दिए 3। ठीक है। हम यहाँ H लगाकर यहाँ एक और कार्बन कर सकते थे, दैट मीन्स C2H5 और यहाँ क्या लगा देते? H। वो भी बनता, एस्टर में ही बनता। ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मिथाइल और ये क्या हो जाएगा? इथेनोएट। मिथाइल इथेनोएट। ठीक है। C नंबर क्या है? अब हम क्या करेंगे? इसका बनाएंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या बताए थे? आप ऐसे बना सकते हो, CHO को आप इस तरीके से लिख भी सकते हो। ये देखो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है। और कार्बन कितना आपको यूज करना है? 3। एक OH, एक O और चाहिए, आप उसको बाहर कर सकते हो, यहाँ भी कहीं भी कर सकते हो। बैलेंस कर दो, 3 ये हो गया 1 टेट्रा वैलेंसी के अकॉर्डिंग। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। ठीक है। और क्या बना सकते हैं? एक और बना सकते हैं हम। देखो इस पर अगर एग्जाम्पल ले ले तो ये तो बना ही चुके, ये भी बना सकते हैं। ठीक है। तो ये कैसे बनेगा? ये देखो, आप ये वाला भी यूज कर सकते हो या ये वाला भी यूज कर सकते हो। ये
ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिलहाल यही रहने देते, दोनों तो एरोमेटिक साइक्लिक ईथर ही है। आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी है और एक एक्स्ट्रा क्या है, एक एक्स्ट्रा कार्बन भी है। तो क्या यूज़ करेंगे, ये देखो ऐसे कर सकते O और यहाँ C यूज कर सकते हैं, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बैलेंस करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2, ये ऑलरेडी बैलेंस है 1 और ये 3 1 4 और 2 क्या हो जाएगा 6। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, क्या होगा इसका नाम बताओ तो, थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं। इसका नाम हो जाएगा, ये देखो 1 2 क्या हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी और ये क्या हो जाएगा ऑक्सीरेन, 2 मिथॉक्सी ऑक्सीरेन। तो है ना इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये सारे फंक्शनल आइसोमेरिज्म हैं, आप इसको अच्छे से समझकर बना लीजिए। इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे भाई कि ईथर का फंक्शनल आइसोमेरिज्म कौन होता है, सीधी बात एल्कोहल। एल्डिहाइड का कौन होगा, कीटोन, क्योंकि दोनों में कॉमन है CO। और कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिकली होता है कौन, एस्टर। आप बड़े मॉलिक्यूल से छोटा मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, यानी एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बन रहा है तो आप उसका स्ट्रक्चर कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्कोहल एंड ईथर में। लेकिन एल्कोहल और ईथर बनेगा तो इसको बड़े मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्सेशन नहीं हो सकता। तो ये सब फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनाना है। ध्यान ये रखना है, मॉलिक्यूल फार्मूला से ही जज करना है कि कौन सा फंक्शनल बन सकता है, जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफर होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप से, यानी एक स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल ग्रुप आ गया ओइक एसिड, दूसरे स्ट्रक्चर में वो नहीं आना चाहिए, O8 आना चाहिए या कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। जैसे आप ये आ सकता है, ऑल आ सकता है, ठीक है।